नमस्कार मंडळी, कशा आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही सर्व मजेत असाल. तर मी भागेश भरत भंडारी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या हक्काच्या मराठी आणि ॲग्रिको यूट्यूब चॅनल भागेश आणि आरती लॉग्सवर. तर मित्रांनो, थंबनेल आणि टायटलवरून तुम्हाला समजलं असेलच आजचा लॉग कशाबाबत आहे. तर फर्स्ट पार्टमध्ये आपण पाहिलं आम्ही शिर्डीमध्ये आलो कसे आणि शिर्डीमध्ये कुठे राहतो आणि शिर्डीमध्ये आपण पाहिलेले काही मंदिर. आता सेकंड पार्टमध्ये आम्ही भेट देणारा इथल्या थीम पार्कला म्हणजे साई तीर्थ, जे इंडियाज लार्जेस्ट डिवोशनल आणि एकमेव डिवोशनल थीम पार्क आहे. तर तिथे बरेच काही चांगले शोज आहेत, लाईक 5D शोज आहेत, लंका दहन आहे, सबका मालिक एक शोज, तीर्थयात्रा आहे आणि बरंच काही आहे. तर सर्व आपण आज एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत जास्तीत जास्त शेअर करा. तर चला आता आपण जाऊया साई तीर्थ थीम पार्कला. मित्रांनो, आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये राहतो टेम्पल ट्री, त्यामधून आम्हाला डिस्काउंट कुपन मिळाले. तर 50 रुपीज पर तिकीट आम्हाला डिस्काउंट मिळणार आहे. तर चला आपण जाऊया तिकीट काउंटरवर आणि तिकीट काढूया. शिर्डी या पवित्र शहरात वसलेले साई तीर्थ हे पूज्य संत साईबाबांना समर्पित भारतातील पहिले भक्ती थीम पार्क आहे. प्रसिद्ध शिर्डी साईबाबा मंदिरापासून फक्त 1 किलोमीटर अंतरावर असलेले साई तीर्थ हे भक्ती आणि मनोरंजनाचे एक अद्वितीय मिश्रण आहे. तर आजच्या लॉगमध्ये आपण भेट देणार आहोत साई तीर्थमधील काही प्रमुख आकर्षणांना. तर चला मित्रांनो, आता आपण तिकीट काढूया आणि प्रवेश करूया साई तीर्थ थीम पार्कमध्ये. मित्रांनो, प्रौढ लोकांसाठी तिकीट प्राइस आहे 648 रुपये आणि लहान मुलांसाठी आहे 530 रुपये. एंट्री काउंटर आहे. आता इथे आहे तीर्थ यात्रा एंट्री. इथे वेगवेगळे शोज आहेत. चला आता आपण पाहूया. इथे आहे तीर्थयात्रा शो. तर चला आपण फर्स्ट शो पाहूया. मला गणपती बाप्पा. वेगवेगळे शोज आहेत. साई टेम्पल, शॉपिंग, रेस्टॉरंट लेफ्ट साईडला आहे. तीर्थयात्रा समोर आहे. 5D शो आणि सबका मालिक एक शो राईट साईडला. तर चला आपण पहिला तीर्थयात्रा शो एक्सप्लोअर करूया. मित्रांनो, पहिला शो असणार आहे तीर्थयात्रा, जिथे आपल्याला भारतातील 10 भक्ती मंदिरामधील आध्यात्मिक प्रवासाचा अनुभव घेता येईल. येथे एकाच ठिकाणी तुम्हाला श्री सिद्धिविनायक मंदिर, श्री विठ्ठल मंदिर, वृंदावन, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, तिरुपती बालाजी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर आणि अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिराचे दर्शन घेता येईल. नमस्कार. भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है. आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था. तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं. पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती. गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का गेटवे ऑफ इंडिया इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है. वेश कबूतर बघ, कबूतर. डब्बेवाला, मुंबईचा डब्बेवाला, आमचे बॉम्बे. यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर. तो प्राणय दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के मोरया के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी.
सिद्धिविनायक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता वाव, वाले गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। द्वारकाधीश जय जय श्री कृष्णा। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ धाम वाराणसी गंगा आरती। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है केदारनाथ उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार ओम नमः शिवाय। केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा जय हर हर बोले। वाव, बद्रीनाथ धाम। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। बद्रीनाथ महाराज की जय। पंढरपुर सदियों से हरे विठ्ठल। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विठ्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। पंजाब अमृतसर। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। गोल्डन टेम्पल। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया शेर पंजाब। और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पूरी पूरी।
हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। मीनाक्षी टेम्पल। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। वाव। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। जय तिरुपति बालाजी। तिरुपति। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ एलिफेंट भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए है। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। साईनाथ महाराज की। ओम साई राम। खरंच खूपच सुंदर शो होता तीर्थयात्रा। तर तुम्ही शिर्डीला येत आहे तर हा शो मिस करू नका। पूर्ण महाराष्ट्र, पूर्ण इंडियाचं दर्शन झालं। पहिला शो होता, अजून 6 शो बघायचे। अजून खूप सारे शो आहेत। आता हा फर्स्ट शो झाला, आता चला आपण दुसरे शोज एक्सप्लोर करूया। बोला ओम साईराम। ओम साईराम। साईनाथ महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। चला आता आपण नेक्स्ट शो पाहूया, लंका दहन। बघा तिकीट घेतल्यावर तुम्हाला असा बँड मिळेल ज्याने तुम्हाला एंट्री भेटेल। याच्यावर सर्व शोज दिलेले आहेत। जसं तुम्ही शोज पाहाल तसं ते लोक टिक करतात। तीर्थयात्रा झाला तर आम्ही आलोय लंका दहन शो बघायला। नंतर पुढे द्वारका माई आहे, कालिया मार्तन शो आहे, सबका मालिके शो आहे, मूषक महाराज, हे सर्व मेन शोज आहेत। मित्रांनो आता आम्ही चाललो आजचा दुसरा शो पाहायला, म्हणजेच लंका दहन 5D शो। लंका दहन हा लंकेतील श्री हनुमानाच्या साहसाची आठवण करणारा एक नेत्रदीपक 5D अनुभव आहे। तर चला तोही शो पाहूया।
लंका में केवल तुम ही जा सकते हो। जाओ वीर हनुमान, जाओ। आतापर्यंत बघितलेला सगळ्यात बेस्ट शो होता, मस्त सगळ्यात बेस्ट होता लंका दहन. एकदम फायडी शो. फायडी शो. सगळं पाणी आई सर्व अंगावर उडत होतं, बबल्स, खूपच मजा आली. आरती कसा होता? आई कसा होता शो? तर चला आता आपण थर्ड शो पाहूया. मित्रांनो, आता आम्ही चाललो आजचा तिसरा शो पाहायला, तोच म्हणजे सबका मालिक एक शो. हा 1 तासाचा शो असून यामध्ये आपल्याला साईबाबांचे जीवन, शिकवण आणि त्यांच्या चमत्कारिक गोष्टींचा मोठ्या पडद्यावर अनुभव घेता येणार आहे. हा शो पाहण्यासाठी मालपाणी ग्रुपने साईतीर्थ थीम पार्कमध्ये एक जायंट थिएटर बांधलं आहे, ज्याची कॅपॅसिटी आहे 500 माणसांची. आप मुझे कैसे जानते हैं? चिंता छोड़ो चांद, थोड़ा आराम कर लो. उसी के आने से मेरी तरक्की हुई है. बाबा मेरी बिजली मुझे वापस दिला दो. बाबा बिजली वापस दिला. इतने उतावले क्यों होते हो चांद? मन में अगर श्रद्धा हो तो सबूरी भी रखो. अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं जाने देता. बिजली बिजली. मित्रांनो, सबका मालिक एक शो खूपच सुंदर होता. आता आम्ही चाललोय आजचा चौथा शो पाहायला, तोच म्हणजे द्वारकामाई रोबोटिक शो. यामध्ये आपल्याला अनुभव घेता येणार आहे याआधी कधीही न पाहिलेला मानवीय अवतारातला साईबाबांसोबतचा जीवनासारखा संवाद. ये द्वारका माई सबकी माँ है, माँ. जो कोई भी इसकी शरण में आता है उसका उद्धार होता ही होता है. मित्रांनो, चला आता पाहूया कालिया मर्दान फायडी शो, जिथे तुम्हाला अनुभव घेता येणार आहे भगवान श्रीकृष्ण आणि सर्प कालिया यांच्यामधील झालेल्या युद्धाचा.
कालियामर्दन शो नंतर 6वा शो आहे मूषक महाराज शो. इथे तुम्हाला अनुभव घेता येईल आश्चर्याने भरलेल्या मजेदार परस्पर संवादी आणि ॲनिमेट्रिक शोचा. नमस्कार, कैसे हो आप लोग? मेहरबान कदरदान और साहिबान, मूषक महाराज के दरबार में आप सभी का स्वागत है. अब मुझे एक बात बताइए, चॉकलेट खाने से क्या होता है? कीड़े होते हैं. चॉकलेट खाने से दांत में कीड़े नहीं होते, कीड़े होते हैं, खत्म होती है. रामनारायणं कृष्णदां श्रीधरं महादेवं हरे राम राम. मित्रांनो, आता शेवटचा शो बाकी आहे, तोच म्हणजे लेझर शो. तो पाहण्यापूर्वी चला आपण भेट देऊया साई तीर्थमध्ये असलेल्या श्री साईबाबांच्या मंदिराला. अनंतकोटी ब्रह्मांडी नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय. इथे तुम्हाला वर्ल्ड रेकॉर्डधारित रुबिक क्यूब पासून आणि मोझेक पासून बनवलेले साईबाबांची मोठी फ्रेम सुद्धा पाहायला मिळेल. मित्रांनो, इथे थोड्याच वेळात लेझर शो चालू होणार आहे. हा लेझर शो सर्व भाविकांसाठी मोफत आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा लेझर शो असून यामध्ये 105 फूट भिंतीवर साईबाबांची कथा दाखवली जाते. बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई. ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी. शिरडी में खंडोबा के भक्त महासापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं. आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है. बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा. समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई. दादा साहेब खापर्डे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं. पंच तत्व हो वश में जिसके, उसके
ही दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार। मित्रांनो, आजचा व्लॉग इथेच एंड करूया. खरंच खूपच सुंदर अनुभव होता साईतीर्थ थीम पार्कचा. जर तुम्ही शिर्डीमध्ये येत आहे तर या थीम पार्कला नक्की भेट द्या. चला पुन्हा लवकरच भेटूया अशा नवनवीन व्लॉग्स घेऊन. बाय बाय.